नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी मस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं केमिस्ट्री के 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के। तो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब आपको केमिस्ट्री का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको देने वाले हैं 25 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जिनके आने के चांसेस 100% हैं। अगर आप केवल ये 25 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है और आपका जो नंबर आने वाला है वो 25 प्लस हर हाल में आने वाला है। केवल और केवल इन्हीं 25 क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपको करने हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर लर्निंग डे पर पहली बार आप जुड़े हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और मुझसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के इस जबरदस्त सीरीज की ये 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ डेली शाम को 9 बजे आपको जबरदस्त वीडियो मिलता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो, और वो वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यही क्वेश्चन कहता है कि समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। अब इसमें आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में कुछ भी में हो सकता है, लेकिन हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा हो भी सकता है कि क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना होगा, समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वांटम संख्याएं। दोस्तों, हमें पता है कि 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वांटम संख्याएं क्या हैं, इनके प्रकार एवं वर्णन। अब केवल क्वांटम संख्या देख के मत चले जाना, जो इसके 4 प्रकार हैं उन चारों प्रकारों के बारे में भी आपको समझना है और सबके एग्जाम्पल आपको जरूर देख लेना है। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि पाउली का अपवर्जन का नियम और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये दोनों टॉपिक और ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बंध की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध, आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसको समझना है एग्जाम्पल के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। आपके बुक में हो सकता है 3 से 4 परमाणु मॉडल दिए गए हों, आप सबको एक बार देख लेना, लेकिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस करूंगा कि बोर का जो मॉडल है उसको अच्छे से देख लेना। फिर जो अगला क्वेश्चन कहता है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन बन जाता है और कई बार देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बनता है, तो आप वेस्पर थ्योरी भी पढ़ के जरूर जाना। आप इसको नोट कर लो दोस्तों, आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है, तो आप भी थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सिग्मा बंध व पाई बंध में अंतर। अब अंतर बताने का मतलब ये है कि आपको सिग्मा बंध भी पढ़ना है और आपको पाई बंध भी पढ़ना है। इन दोनों बंध के बारे में आपको समझना है और इसके बीच के अंतर को समझना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ईंधन क्या है और ईंधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, आपको इसको समझना है और सभी के एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान पर टिप्पणी करिए। टिप्पणी करने का मतलब कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है। आपसे कोई भी आपको बोलेगा कि हाँ ईंधन के ऊष्मीय मान पर आप विस्तार से लिखें या ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको आप टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैशटैग बना करके लिख सकते हैं कि आदर्श ईंधन की विशेषताएं आपको बतानी है। आदर्श ईंधन क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं और आदर्श ईंधन क्या आपको रियलिटी में मिल सकता है, वास्तविक है या काल्पनिक, इन सारे टॉपिक को आपको ध्यान से देख लेना है। फिर जो अगला टॉपिक आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कहता है ठोस तथा द्रव ईंधन के गुणों व अवगुणों की तुलना करिए। क्वेश्चन कह रहा कि ठोस तथा द्रव ईंधन मतलब ठोस ईंधन क्या है, द्रव ईंधन क्या है, इनके ठोस ईंधन के गुण क्या हैं, ठोस ईंधन के अवगुण क्या हैं, द्रव ईंधन के गुण क्या हैं और द्रव ईंधन के अवगुण क्या हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से समझना है। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्या मैंने जो बताया वो समझ आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों आप बताओ कि वीडियो आपको यहाँ तक कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा कि पेट्रोल तथा डीजल में आपको अंतर बताना है। पेट्रोल तथा डीजल दोनों आपको पता है कि ये द्रव ईंधन के प्रकार हैं।
लेकिन पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि अपस्फोटन तथा अपस्फोटन रोधी कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, और इसके साथ ही साथ आप एक देख लेना कि अपस्फोटन रोधी पदार्थ क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि अपस्फोटन रोधी पदार्थ क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उस 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सा पदार्थ अपस्फोटन रोधी है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट है, जितने भी 25 क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आज हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मैथ का, ईडी का, सीएस का, हर एक सब्जेक्ट का हम आपको ऐसे ही टॉप क्वेश्चन रात के 9 बजे आपको मिलता रहेगा। डेली आपको शाम को 9 बजे जरूर जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बायोगैस तथा कोल गैस का उत्पादन, गुण तथा उपयोग आपको लिखना है। बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, बायोगैस के गुण क्या होते हैं, बायोगैस का उपयोग कहाँ होता है, कोल गैस का उत्पादन कैसे होगा, कोल गैस के गुण क्या हैं और कोल गैस का उपयोग कहाँ होता है, ये आपको मतलब बायोगैस और कोल गैस दोनों के बारे में समझना है। अगला जो जहां से क्वेश्चन हर साल बना है, स्नेहक से, स्नेहक क्या है और स्नेहक के कितने प्रकार होते हैं, यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, इस बार भी आपके एग्जाम में बनेगा। और इसी में अगर हम एक क्वेश्चन और ऐड कर दें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्नेहक के कार्य आपको बताने हैं। मतलब स्नेहक क्या है, स्नेहक के कार्य क्या हैं, स्नेहक के प्रकार क्या हैं, ये आपको समझ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार बनता है दोस्तों। अगला जो टॉपिक या अगला जो आप क्वेश्चन कह सकते हैं, स्नेहक के प्रकार तो हो गया। स्नेहक के प्रकार के बाद आदर्श स्नेहक के गुण क्या होते हैं और आदर्श स्नेहक आपको कहाँ यूज करने चाहिए, क्या आदर्श स्नेहक आपके लिए काल्पनिक है या वास्तविक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। कह देगा कि आदर्श ईंधन के गुण लिखिए, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पेंट तथा वर्निश में अंतर लिखिए व टिप्पणी करिए। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पेंट पर टिप्पणी करिए या वर्निश पर टिप्पणी करिए। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है। या फिर क्वेश्चन आपसे यह भी हो सकता है कि पेंट तथा वर्निश में अंतर लिखिए या पेंट तथा वर्निश दोनों पर टिप्पणी करिए। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, पेंट तथा वर्निश से। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और स्टार्ट हो जाती हैं। बहुलक क्या होता है, बहुलक के प्रकार और बहुलक का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कितने प्रकार के बहुलक होते हैं, किस बहुलक का उपयोग कहाँ पर हम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहा है दोस्तों और लगभग हर बार बनता है। संचारण से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, इस बार भी बन सकता है। संचारण क्या है, संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी आपको करनी है और संचारण को रोक कैसे हम सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि संचारण को रोक कैसे सकते हैं। और ये संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों से ही जुड़ा एक टॉपिक आपका हो जाता है। अगला जो दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सीओडी तथा बीओडी में आपको अंतर बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लो, ये 110% मान के चलो, या तो सीओडी आएगा या तो बीओडी आएगा। निश्चित रूप से सीओडी या बीओडी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जल की कठोरता का निर्धारण EDTA मेथड से करें। ये आपके प्रैक्टिकल में भी होगा, जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपका होगा तो उसमें भी EDTA मेथड आप पढ़ेंगे और ये आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जल की कठोरता का निर्धारण EDTA मेथड से कैसे करते हैं। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बफर बिलियन। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि बफर बिलियन क्या है और बफर बिलियन का महत्व क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। बफर बिलियन कौन सा है या बफर बिलियन को हम यूज कहाँ करते हैं, बफर बिलियन होता क्या है, यहाँ से आपसे बफर बिलियन से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है, ये बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि कुछ आपको महत्वपूर्ण IUPAC नामकरण आपको पढ़ने हैं। IUPAC नामकरण कहाँ से आएगा, ये हर्षित सर ने आपके लिए 3 क्लास लिया है IUPAC नामकरण से। आप उन तीनों क्लासों को देख लेना, आप चैनल के वीडियो में या फिर लाइव वीडियो में या प्ले लिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर आपको IUPAC नामकरण का वीडियो मिल जाएगा। 3 या 4 वीडियो होंगे, शायद 3 वीडियो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आपको उन तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है, विथ कॉन्सेप्ट आपको 1 by 1 चीज़ें समझ लेनी है। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन कर देना या फिर आप कॉल मैसेज कुछ भी कर देना, आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। IUPAC आपका कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 4 क्वेश्चन आपका IUPAC से आएगा। 110% आपको आप मान के चलिए। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेथेन आपको दे दिया और बोल देगा कि इसका आप सीरीज मतलब इसको आप चित्र बनाइए या इसका आप संरचना करिए, या फिर आपको कोई संरचना दे देगा और कह देगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हर्षित सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको
बताया है। तो दोस्तों टीम लर्निंग डे हमेशा आपके लिए तत्पर रहा है, हमेशा आपके लिए मेहनत करता रहा है और हम आगे ऐसे करते रहेंगे। डेली शाम को 9 बजे आपका सपोर्ट चाहिए, आप चैनल पर जरूर जुड़ें। एक वीडियो बहुत अच्छी से मिलेगी, आपको मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी आपके एग्जाम तक। उस वीडियो को ज़रूर आप देखें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। मैंने एक बात कहा था कि आपको मैं PDF दूंगा। PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। आप इस PDF फाइल को आसान तरीके से अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके एग्जाम में जा सकते हैं। लर्निंग डे हमेशा से बच्चों के सपोर्ट में रहा है और आगे भी रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है तो आप लर्निंग डे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कांटेक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन ये कैसा लगा, आज हमने जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के दिए, ये कैसा लगा? इसके बाद आप किस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्त सौरभ ओझा के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू प्यारे दोस्तों।